क्या आपको नहीं लगता कि जैसे ही मौसम बदलता है और गर्मियां अपने चरम पर आती हैं, तो न जाने क्यों हमारे बिजली का बिल अनएक्सपेक्टेड बढ़ जाता है। हमारा पंखा, एसी या कूलर जरूरत से ज्यादा बिजली कंज्यूम करने लग जाता है। तो जनाब, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं बल्कि पूरे इंडिया की है। इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार मोस्ट ऑफ द इंडियंस प्रोडक्ट्स की खरीदारी कुछ इस तरह से करते हैं। 56% लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट की वारंटी देखते हैं, यानी वो लोग चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट की रिपेयर और मेंटेनेंस पर खर्चा कम हो। और सिर्फ 24% लोग ही ऐसे होते हैं जो ये देखते हैं कि उनका प्रोडक्ट किस तरह के स्पेयर्स को यूज करेगा। जैसे कि अगर आप एसी परचेज करने जाते हैं तो आपको देखना होगा कि एसी में कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, इंडोर और आउटडोर्स में उनकी कॉइल्स और कंडेंसर में कौन सा मटेरियल है। अगर आप कम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के साथ हाई परफॉर्मेंस चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट ड्यूरेबल रहे, तो आप हमेशा कॉपर मेड प्रोडक्ट्स ही यूज करें। जैसे कि ध्यान रहे कि अगर आप बिजली का बिल कम करना चाहते हैं तो आपके एसी का कंडेंसर कॉपर का ही होना चाहिए। एसी में सबसे ज्यादा शिकायत इन कॉइल्स और कंडेंसर्स की रहती है, और यहाँ पर अगर आप कॉपर की कॉइल और कंडेंसर यूज करते हैं तो आपकी ये शिकायत भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कॉपर ड्यूरेबल है। क्योंकि यहाँ मैं नहीं बोल रहा, बल्कि डेटा ये कहता है कि लगभग 66% रिटेलर्स और कस्टमर्स अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कॉपर मटेरियल को ज्यादा ड्यूरेबल, रिलायबल और ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट बताते हैं। तो सॉल्यूशन है कॉपर। कॉपर एक बेस्ट कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। सिर्फ एसी ही नहीं, अगर आप घर में वायरिंग का काम करवा रहे हैं, पंखा खरीद रहे हैं, कोई मोटर खरीद रहे हैं या फिर एसी, मेक श्योर कि आप कॉपर वायर ही यूज करें। पंखे और मोटर भी कॉपर वाइंडेड ही यूज करें और हमेशा कॉपर कंडेंसर वाला एसी ही यूज करें। फिर देखें कि आपके घर की इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आपके बिजली का बिल भी कम आएगा। कॉपर यूज करने से एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी, अप्लायंसेस कम एनर्जी यूज करेंगे, जिससे आपके द्वारा एनवायरनमेंट में कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाएगी और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ आपका ये सबसे बड़ा कदम होगा। बिना कॉपर के एसीज का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि इसमें जो गैसेस रेफ्रिजरेंट के तौर पर यूज की जाती हैं वो HFCs होते हैं, यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ये एनवायरनमेंट की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। हमारे वातावरण में इनकी अमाउंट चाहे कम हो, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले कई गुना ज्यादा तेजी से हमारे प्लेनेट को गर्म कर रही हैं। और ये गैसेज एसीज में से लीक होती रहती हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम कॉइल और कंडेंसर्स ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होते और इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। इन गैसेज को लेकर 200 देशों ने एक एग्रीमेंट भी साइन किया है कि हमें HFC से पैदा हो रही ग्लोबल वार्मिंग को कम करना होगा। यहाँ पर भी हम अपने लेवल पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सॉल्यूशन फिर वही है, कॉपर। अगर हम एसीज में एल्यूमिनियम की जगह कॉपर कंडेंसर यूज करते हैं तो एसी और कंडेंसर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। एल्यूमिनियम में जल्द ही जंग लग जाती है, जिस वजह से लीकेज की प्रॉब्लम से जाने अनजाने में हम एनवायरनमेंट को भी खराब कर रहे हैं। बात ये नहीं है कि कॉपर में जंग नहीं लगती, लेकिन कॉपर में ये प्रोसेस बहुत धीमे होती है। कॉपर ज्यादा ड्यूरेबल है, इसलिए आपका मेंटेनेंस का कॉस्ट भी बचेगा। इसलिए कॉपर इज द बेस्ट सॉल्यूशन। इसके अलावा आप एसीज को डायरेक्ट सनलाइट से बचाइए, जो आपको और भी बेहतरीन कूलिंग देगा। दोस्तों, शुरुआत हमें ही करनी होगी, क्योंकि आने वाले भविष्य का उगता हुआ सूरज हमारे बच्चे भी देखेंगे और हमें इस काम के लिए दूसरों को भी मोटिवेट करना होगा, क्योंकि ये लड़ाई हम सब की है और हमें मिलकर इसे जीतना होगा। दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये अवेयरनेस हम सब तक जाए।